में श्रद्धालुओं के ट्रस्ट का वो कैसे लौटेगा, ये बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि राम भक्तों का ट्रस्ट पर कैसे विश्वास लौटेगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है। क्या सिर्फ गिरफ्तारियां काफी हैं? क्या वाकई में बड़े चेहरे जो हैं उन पर एक्शन नहीं हो रहा है अभी तक? ये सवाल हर किसी के जहन में इसीलिए हैं क्योंकि हर दिन चढ़ावा चोरी की परतें सामने आ रही हैं। ये पता लग रहा है कि कैसे भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कैसे श्रद्धा से दिए जाने वाला चढ़ावा उसका बंदरबाट किया जा रहा है। 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 8 लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिनके पास से तकरीबन 80 लाख रुपए की बरामदगी भी हुई है। लेकिन सवाल यह है, क्या चढ़ावे में करोड़ों की जो चपत लगी है, जब चपत करोड़ों की लगी तो लाखों की बरामदगी से संतुष्टि हो जाएगी? सवाल यह भी है कि ड्राइवर तो गाड़ी चलाता है, वो अपने मालिक के कहने पर ही दाएं या बाएं मुड़ेगा, और अगर मालिक ने ड्राइवर से कहा कि आज मुझे यहां पर उतरना है तो ड्राइवर गाड़ी उधर ही घुमा लेगा। तो क्या ड्राइवर टिन्नू की गिरफ्तारी काफी है? सवाल यही है कि ड्राइवर का असली मालिक कौन है, असली ड्राइव कौन कर रहा है इस पूरे चढ़ावा कांड को? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यही कारण है कि 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा दरअसल ये जो नोट गायब हुए उसके तरीके का खुलासा हुआ है। राम मंदिर चोरी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नोट गायब होने के तरीके का बड़ा खुलासा देखने को मिला है। कैसे नोट गायब होते थे इसका बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल कैसे नोट गायब हो जाते थे, किस तरह से नोट गायब होते थे, उसका बड़ा खुलासा हुआ है। नोट गायब होने के तरीके का खुलासा हम आपको बताएंगे अब कि कैसे दरअसल नोट गायब होते थे, वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए दरअसल हम आपको बताएंगे और समझाएंगे सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर कैसे नोट गायब होते थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल हिडन कैमरे से इस खेल का पूरा भांडाफोड़ हुआ है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी को चोरी का उन पर शक था। बैंक में जमा हो रही रकम का ब्यौरा देने से यह शक और बढ़ गया। एक दान पेटी में 6 से 7 लाख रुपए जमा होते थे, लेकिन कुछ हफ्ते में 500 की कड्डी कम देखी गई। शक होने पर कैमरे में कुछ हिडन कैमरे लगवाए गए। जो कमरा था उसमें कैमरे लगाए गए हिडन कैमरे की 1 हफ्ते की जब फुटेज देखी गई, नोट गिनने वाले कर्मचारी सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाते थे, यह देखा गया। दूसरा साथी बनाए गए नोटों की गड्डी में नोट चोरी कर छुपा लेता था, लेकिन हिडन कैमरे में उसकी यह चोरी पकड़ी गई। चढ़ावे में चोरी का इनका एक दूसरा भी तरीका था। नोट गिनने वाले कर्मचारी हर गड्डी में एक्स्ट्रा नोट जमा कर लेते थे। जब बैंक के पास रकम गिनने की बारी आती थी तो हर गड्डी के एक नोट को गिनने के बजाय, हर गड्डी का एक नोट गिनने के बजाय सिर्फ गड्डी गिनी जाती थी और उसका वाउचर बन जाता था। जब ये रकम बैंक में जमा करने ले जाते थे तो उस दौरान हर गड्डी में लगे एक्स्ट्रा नोट हटा दिए जाते थे। इस तरह से वाउचर से रकम का मिलान भी हो जाता था। इस तरह से वाउचर का रकम मिलान हो जाता था। इस पूरे मामले में अनुकल्प मिश्रा जो है, ये वो बंदा था जो हेरफेर अपने बहनोई लवकुश मिश्रा के जरिए कराता था। लवकुश मिश्रा के घर से करीब 10 लाख रुपए बरामद भी हुए। तो ये दरअसल आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे थे कि नोटों की गड़बड़ी का आखिर खुलासा कैसे हुआ, वो हिडन कैमरास के जरिए। लेकिन अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप में अनुकल्प मिश्रा, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, उसकी गिरफ्तारी के बाद से उसके पैतृक गांव ईट गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का अनुकल्प राम मंदिर की दान राशि गिनने का काम करता था। मैं 6 महीनों में उसने शहर में मकान जमीन खरीद कर और बड़े नेताओं को बुलाकर भंडारा करके
अपना भारी रसूख भी दिखाना शुरू किया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस विंडो में, ये दरअसल अनुकल्प का घर है और वो गांव है जहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये सन्नाटा दरअसल इस लिहाज से पसरा हुआ है क्योंकि अनुकल्प इस समय गिरफ्त में है, पुलिस की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कह लीजिए, वहां का परिवार, लेकिन कुछ ही महीने के भीतर भीतर लाखों की संपत्ति आ जाती है, लाखों की संपत्ति वहां से बरामद हो जाती है। और यही चीज शक के घेरे में अनुकल्प मिश्रा को ला देता है। महज 9 बीघा पुश्तैनी जमीन वाले इस परिवार की अचानक से बदलती लाइफस्टाइल से सभी गांव वाले हैरान थे। और ये बेहद आहत और शर्मिंदा भी करता है क्योंकि उनका मानना है कि भगवान के चढ़ावे को चुराना एक महापाप है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिर जिसने पूरे मिल्कीपुर का नाम बदनाम किया है वो है अनुकल्प मिश्रा। अनुकल्प मिश्रा के घर दरअसल हमारी टीम भी पहुंची। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप में अनुकल्प मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद उसके पैतृक गांव ईट गांव पूरी तरह सन्नाटा है। हमारी टीम जब अनुकल्प के घर पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला। हम उसके घर लगातार आवाज लगाते रहे, दरवाजा खटखटाते रहे, हम बोलते रहे कि भाई कोई है अंदर, लेकिन भीतर से कोई जवाब नहीं आया। दरअसल गुरुवार को हुई गिरफ्तारी के बाद से ही घर पर ताला लटक रहा है। परिवार वाले कहीं चले गए हैं और डर के मारे पड़ोसियों ने भी सीधे चुप्पी साध ली है। लेकिन जब आप ये देखिए जरा, हमारे संवाददाता हैं रुपेश, वो जब वहां पहुंचे, घर पहुंचे, हम दरवाजा खटखटा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि अंदर कोई है, आवाज दे रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। दरअसल ये दर्शाता है कि जो गुनाहगार होता है वो छिपा छिपा फिरता है। और शायद यही वजह है कि इस समय अनुकल्प मिश्रा के घर कोई नहीं नजर आ रहा है। इनफैक्ट कोई बात करने को तैयार नहीं है। जरा सुन लीजिए, हमारे जब सहयोगी भारत समाचार की टीम वहां पहुंची तो क्या वहां पर तस्वीरें देखने को मिली। कोई है भाई? अरे कोई है? मिश्रा जी, मिश्रा जी, कोई है भाई? मिश्रा जी, अरे कोई है? मिश्रा जी, मिश्रा जी। तो जाहिर तौर पर कोई नहीं था अंदर, कोई कुछ बोलने को भी तैयार नहीं, क्योंकि अंदर जब हम लगातार दरवाजे को खटखटाते रहे तो कोई भी हमें वहां नहीं दिखा। लेकिन इस पूरे मामले में आजमगढ़ में अखिलेश यादव थे। अखिलेश यादव इस पूरे मामले में बोलते हुए नजर आए हैं। सरकार ने दबाव में गिरफ्तारी की है, यह अखिलेश यादव ने कहा है कि अयोध्या में रिपोर्ट आने के बाद दरअसल गिरफ्तारी हुई है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में कहा है कि अयोध्या आस्था का केंद्र है, इसका गहरा भावनात्मक महत्व है, न केवल भारतीयों के लिए बल्कि दुनिया भर के सनातनियों के लिए। उन्होंने कहा हाल ही में सामने आई रिपोर्ट और जानकारी के बाद सरकार को दबाव में आकर एसआईटी का गठन करना पड़ा। हालांकि इस बात पर सवाल बना हुआ है कि एसआईटी की रिपोर्ट कैसे मिली और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई। तो ये अखिलेश यादव दरअसल कहते हुए नजर आए हैं। अयोध्या एक आस्था का स्थान है, केवल भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं, उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो पांडे का भी बयान सामने आ गया। राम मंदिर चंदा चोरी पर पवन पांडे ने कहा कि इन्होंने 40 दिनों में 70 बार लूटा। इन्होंने तो गजनवी को भी पीछे छोड़ दिया, गजनवी का रिकॉर्ड तोड़ने में कमी नहीं बरती। कितने दुख की बात है कि महमूद गजनवी ने 17 बार लूटा। और आप सोचिए कि जिनके ऊपर राम मंदिर के सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जिनके ऊपर राम मंदिर के चढ़ावे को बचाने की और व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने 40 दिनों में 70 बार लूटा। गजनवी के भी रिकॉर्ड को तोड़ने में इन लोगों ने कोई कमी नहीं की। बाबा आए रहे, कह रहे कि दूध का दूध पानी पानी कर देंगे। बाबा को लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं,
140 करोड़ लोगों के आस्था के साथ इतनी बड़ी लूट हो गई, डकैती हो गई, बाबा का बुलडोजर चला ही नहीं, एनकाउंटर हुआ ही नहीं, गोली कहीं चली ही नहीं, न दूध हुआ न पानी हुआ। वही अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई अब से कुछ देर पहले बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई। दरअसल चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई। बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया गया। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आई है। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने भी प्रेस नोट जारी करके राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है और यह बयान दिया गया है। दरअसल चंपत राय का इस्तीफा प्राप्त हुआ है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। ये प्रेस नोट है जो आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन सवाल इस पर भी कई उठ रहे हैं। प्रेस नोट पर ना कोई हस्ताक्षर है, ना किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल स्टैंप लगा हुआ है। हालांकि प्रेस नोट ये जारी किया गया है। प्रेस नोट में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो तीर्थ है महामंत्री चंपत राय और अनिल मिश्रा जी का त्यागपत्र प्राप्त हुआ है, लेकिन अपनी आने वाली बैठक में इसका विचार किया जाएगा। यानी कि अभी एक्सेप्ट किया है या नहीं किया इसका आपको पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं है। यह कहा गया है कि आने वाली बैठक में इसको हम देखेंगे। अभी हम उडुपी में हैं। उडुपी तो अयोध्या से बहुत दूर कर्नाटक में है। जुलाई 11 तारीख को अयोध्या में बैठक है, ट्रस्ट का बैठक है। वहाँ हम जाके जो हुआ इसको पता करके बाद में पूरा बताएंगे। अभी तो जो सुना है कि वहाँ गलतियाँ हो रही है, बहुत खेद है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अभी तो सरकार ने एसआईटी का जांच करने का प्रयत्न कर रहा है। ये तो सफल हो, जो ही कोई गलत काम किया तो अवश्य ही इनको शिक्षा होना चाहिए। यहाँ पवित्र क्षेत्र में, श्रद्धा क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे संदीप खेर, अयोध्या से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जाहिर तौर पर चंपत राय के इस्तीफे का जिक्र हो रहा है। एक प्रेस नोट बकायदा ट्रस्ट की ओर से जारी किया गया है, उसमें इन दोनों के इस्तीफे का जिक्र किया गया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि अगली बैठक में हम ये निर्णय लेंगे। दूसरी चीज यह है कि यह प्रेस नोट हमने जब पूरा देखा तो हमें किसी के हस्ताक्षर तो नजर नहीं आए, ना कोई स्टैंप नजर आया। तो बताइए जरा। देखिए, पहली बात तो बहुत ही भारी मन के साथ चंपत राय ने जो है वो अपना त्यागपत्र सौंपा होगा, और उसी के साथ साथ मुझे लगता है कि इससे भी भारी मन के साथ जो है वो ट्रस्ट ने इस लेटर को सार्वजनिक किया है। और अभी भी उनकी हिम्मत नहीं हुई है कि चंपत राय का जो इस्तीफा है उसको स्वीकार कर लें, बल्कि ये लिखा है कि हम अगली बैठक में जो है न्यास अगली बैठक में तय करेगा कि इसमें करना क्या है। अब आप ये समझ सकते हैं कि जिसके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, जिसने अपना त्यागपत्र सौंप दिया है, तो अपना त्यागपत्र उसने तभी सौंपा होगा ना जब पश्चाताप कर रहा होगा, या फिर ये सोच रहा होगा कि चलो किसी तरीके से अगर हम इससे बाहर निकलते हैं तो शायद बच सकते हैं, या फिर दबाव में जो है वो चंपत राय से इस्तीफा ले लिया गया। लेटर में किसी भी तरीके का हस्ताक्षर नहीं है, मतलब पूरा सेफ साइड चल रहा है कि अगर आगे चल के घटना जो है वो दब जाएगी तो ये कह देंगे कि ये फर्जी लेटर जारी हो गया था। तो देखिए, तमाम बड़े आरोप देखिए जो है इस समय चंपत राय के ऊपर लगे, अनिल मिश्रा के ऊपर लगे। अब इन्होंने जो है वो त्यागपत्र खुद दिया है या फिर दबाव के चलते लिया गया, और या तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ले लिया है, और ये कहा गया है कि आगे हम कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, फिलहाल मामला बहुत बढ़ रहा है, आप लोग जो है वो अपना त्यागपत्र दे दीजिए। अब जैसा जानकारी ये मिल रही है कि 11 जुलाई को जो है वो ट्रस्ट की एक बैठक होगी। अब इस बैठक में क्या करना है, इस बैठक में क्या आप दिखाने का प्रयास करेंगे कि ट्रस्ट ने अभी तक जितनी बातें सामने आई उसके ऊपर कार्रवाई की, लेकिन आपने अपने जो ये बताया जा रहा है, अभी मैं करपात्री महाराज के पास गया था, उन्होंने बताया कि इसमें जो लीडर है, लीडर तो चंपत राय है, यानी चोर जो है वही चोर चोर चिल्ला रहा है। तो एक बड़ी कार्रवाई की, देखिए जो अयोध्या वासियों को बड़ी कार्रवाई की, जो साधु संतों को जो जरूरत थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, और यकीन मानिए अभी आगे चलकर इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए, अभी आपने ये देखा कि बैंक के अधिकारियों को एफआईआर से दूर रखा गया, और ये किनके ऊपर जो है वो किनको जेल भेजा गया है। जो छोटे छोटे, देखिए शतरंज में भी आपने देखा है ना कि छोटे छोटे मोहरे होते हैं,
असली उसमें कौन होता है, गेम कब खत्म होता है, जब राजा आउट होता है। तो राजा तो अभी देखिए बाहर है, राजा तो अभी कुछ दिन पहले जो है झंडारोहण कर रहा था, ध्वजारोहण कर रहा जी। है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ना उनको पहले ठीक है। फर्क पड़ता था ना अब फर्क पड़ता है। फर्क किसको पड़ रहा है, जो अयोध्या में लोग रहते हैं, जो अयोध्या के स्थानीय नागरिक हैं, उनको फर्क पड़ रहा है। उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हुए हैं। आज यहाँ के दुकानदार परेशान है। अयोध्या का नाम आप ये समझ लीजिए ठीक है संदीप, विदेशों तक जाहिर से तौर कहाँ पर, लेकिन पूछता था अभी कि श्री अभी राम ये की क्लियरिटी नगरी है, ये अभी क्लियरिटी है कि अभी इस्तीफा भले ही सौंप दिया हो लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया गया। अगली बैठक में इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, अगली बैठक में पूरा निर्णय लिया जाएगा, पूरी तरीके से देखा जाएगा। लेकिन राम मंदिर में चंदा चोरी का जो मामला था, चढ़ावा चोरी की जो घटना है, इसको लेकर अब लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ग्राउंड जीरो से साधु संतों से भी खास बातचीत हमारे सहयोगी जो संदीप खेर हैं वो इस समय अयोध्या में मौजूद हैं, उन्होंने की है, जरा सुनिए। अच्छा, देखो चंपत राय जी क्योंकि बहुत आरएसएस संघ के बड़े प्रचारक हैं और राम जन्मभूमि के लिए जब से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो रहा है तब से बड़ी मेहनत किया है उन्होंने। और अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो निस्संदेह लोगों को ये मानना चाहिए कि अगर कोई बात नहीं है तो वो इस बात को लेकर आगे आएंगे और अगर सब जांच सामने आ जाएगी तो पुनः उनको विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो लोग मिल करके और सरकार मिल करके उनको पुनः बहाल करेगा। अगर ऐसी बात होती है, अगर कोई बात आती है तो निसंदेह जांच में जिसका नाम आएगा सरकार उसको दंडित करेगी, सरकार उसको दंड देगा। के चंपत जी के बारे में जब भी ये सवाल खड़े होते हैं तो मैं तो असहज हो जाती हूँ, क्योंकि उनकी निष्ठा, उनका समर्पण हम लोगों ने लंबे काल तक देखा है, उनके परिश्रम को भी देखा है। लेकिन वही वाली बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा। तो कैलाशगिरी महाराज और साध्वी ऋतंभरा ने अपना बयान दिया, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा और भी साधु संत हैं, वो भी दरअसल अयोध्या के भीतर क्या कुछ कह रहे हैं। संदीप खेर ने उनसे भी बातचीत की है, देखिए जरा। अयोध्या की नगरी प्रभु श्री राम की वजह से हमेशा से ही चर्चा में रही है, क्योंकि हजारों करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन इस समय अयोध्या नगरी एक वजह से और चर्चा में है। वो वजह ये है कि प्रभु श्री राम के मंदिर से चढ़ावा की चोरी आखिर किसने की है। महाराज जी अपना परिचय भी दीजिए, और ये जो इस समय अयोध्या में चल रहा है महाराज जी, आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय जो अयोध्या में चल रहा है बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि अयोध्या जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है। यहाँ से मर्यादा की शिक्षा मिलती थी, और आप देख सकते हैं जब से भगवान रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बना, संपूर्ण विश्व भारत की तरफ और अयोध्या की तरफ अपनी निगाह लगाए हुए बैठा था कि हम अयोध्या चलेंगे, वहाँ भगवान रामलला का दर्शन करेंगे, वहाँ से कुछ सीखेंगे और उसको ला करके अपने देश में, अपने परिवार में लागू करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, उसी बीच एक ऐसी दुखद घटना आती है जो करोड़ों सनातनियों को आहत कर देती है। राम मंदिर से श्रद्धालुओं के आस्था की चोरी, उन्होंने अपना आस्था रूपी जो भेंट दान किया था मंदिर में, उसका गमन, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही निंदनीय है। जो चंपत राय है, चंपत राय राम मंदिर का ट्रस्ट सचिव है ना, तो इसी का खेला होगा ये सब जी, क्योंकि ये भी सम्मिलित है ना, उसमें सम्मिलित है। इसका नाम तो कहीं पर नहीं आया, ना चंपत राव का आया, ना अनिल मिश्रा का आया, ना गोपाल राय का आया। हर जगह आया, कहाँ नहीं आया है, हर जगह SIT टीम इसको ले रही है उस पर, लेकिन ये भागा भागा फिर रहा है। संत ये चाहते हैं कि चंपत राय के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिसके तरफ से आए सूचना, थोड़ा सा भी सूचना मिले उसको गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। राम जी सबका न्याय करते हैं। राम जी अयोध्या के राजा तो है ही है, संसार को देखने वाले, संभालने वाले, वो सब कुछ वही हैं। और जो संजय सिंह जी कह रहे हैं कि अयोध्या में ज़मीनों को जो है फेरबदल हुआ, देखिए भाई साहब, अयोध्या में जो बाजार मूल्य है उसके द्वारा ज़मीनें खरीदी गई राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। और जो बता रहे हैं 18 करोड़ की जो उसमें महापौर जी का नाम आया है, सब कुछ सही है। लेकिन अयोध्या में ये बताइए, कोई भी आप अपनी ज़मीन को क्या अपने वो मालियत के मूल्य पे देंगे? छोटे लोगों को कुछ कर करके कुछ ऐसे फंसा देंगे, बड़े लोग एकदम बरी हो जाएंगे। और अयोध्या में साधु के सिवा
कोई स्थान आज नहीं, अनादि से यहाँ साधु शाही हमारे हनुमानगढ़ी में देखिए, ये पंचायती व्यवस्था है। आज तक मेरे हनुमानगढ़ी में ऐसा कोई उपद्रव नहीं हुआ कि कोई चीज़ का चोरी हुआ, कोई चीज़ का आलोप हुआ। जितना हमारे यहाँ जो संपत्ति है वो बढ़ी है, घटी नहीं है। हाँ, इसमें राम मंदिर का पैसा जो गायब हुआ है, इस पैसे की जांच पड़ताल होना चाहिए। यहाँ के राम मंदिर वहाँ का कोई मेन इंचार्ज नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। ऐसा चोरी चमारी ये पूरी अयोध्या को बदनामी कर रहा है। इसको राम जी दंडित करेंगे। भाई साहब, मैं आपसे एक सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी से चैलेंज करता हूँ कि इनके आने वाली नस्लों को भी कोढ़ होगा। ये कोढ़ ही पैदा होंगे, नस्ल ही इनकी नहीं बचेगी। जितने व्यक्ति राम मंदिर में चोरी किए हैं, राम जी के धन का दुरुपयोग किए हैं, सभी भक्तों के चढ़ावों का, श्रद्धा का दुरुपयोग किए हैं, उन्हीं के नस्ल, आने वाली नस्ल जो है वो कोढ़ पैदा लेंगे। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। प्रातः से बड़ी वंदनीय पूज्यपाद डॉक्टर रामदास वेदांती, हम लोग नेपाल में गए थे तो 5 दिन तक वेदांती जी ने दातुन नहीं किया था। एक मायावादी घर में हम लोग अचानक रुक गए थे, पता नहीं था। तो मायावादी आया, कहा महाराज जी आप साधु नाते भेज, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन जितना जल्दी हो सके हमारा घर आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि पता नहीं कब टीम के लोग आ जाएं, सबका दिमाग ठीक नहीं रहता है। हम लोग जम्मू कश्मीर के ठंडा पानी रामबन जैसे ऊंचाई गए हैं, जहाँ बर्फ ही बर्फ पड़ रहा था, नंगे बदन भाषण दे रहे थे। आपको ताजुब होगा, मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं हो रहा है, मैं ठंडा पानी में बोल रहा था, बहुत ऊंचाई भी जा रहा था। एक 25-30 साल की लड़की मेरे पास आई, उसने कहा बाबा एक काम करो। कहें क्या? कहें बाबा हमको आप 10 रुपया दे दीजिए। कहें बाबा 10 रुपया दे दीजिए। हमने कहा 10 रुपया ले क्या तुम क्या करोगी, नौजवान बेटी हो? कहा बाबा पहले मैं आपके हाथ में राखी बांध दूँ तब बताऊँगी। मैंने राखी बंधाया। जानते उस बेटी ने क्या कहा? कहा बाबा अयोध्या से आए, आप राम भक्त हैं, राम के लिए आप आए हुए हैं, अब मेरी तरफ देखिए। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरी बहन ने दोनों स्तन खोल के दिखा दिया, उसके दोनों स्तन काटे हुए थे, दोनों स्तन काटे हुए थे। हमने कहा बेटे 10 रुपया क्यों मांग रहे हो? कही बाबा आप राम के हैं, राम भक्त हैं, आप अयोध्या से आए हैं, यदि आप 10 रुपया दे देंगे तो 10 रुपया का मैं दूध ला करके अपने बच्चे को पिला दूंगी और कह दूंगी मेरे बेटे तुम राम भक्त बन जाना, देशभक्त बनो या ना, तुम राम भक्त बन जाना, अयोध्या में जानो, राम की रक्षा करो। मैंने वो दिन देखा है। तो जाहिर तौर पर समय हर कोई इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और श्रद्धालु और साधु संत भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि श्रद्धालुओं का ट्रस्ट आखिर कैसे लौटेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं